जी तो अस्सलाम वालेकुम, मैं आज अपनी एक और वीडियो के साथ रमज़ान स्पेशल। तो हम बात कर रहे थे रमज़ान की बरकतों के हवाले से और भी बहुत सी बातें। तो जैसे कि हमने बात की थी कि इंसान जो है वो कुछ क्वालिटीज़ के साथ बनाया गया है, जैसे कि एक उसकी बॉडी की ज़रूरियात होती हैं, एक उसकी मेंटल, नंबर 3 पे आता है एहसास जज्बात, और नंबर 4 पे उसकी रूहानियत आती है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो बहुत मुबारक बरकत महीना है। इस महीने में जो है हमें अपने सेहत का जो फर्स्ट नंबर पे बात जिस पे हमने की थी, यानी हमारी बॉडी, हमारी फिजिकल हेल्थ जो है, हमारी फिजिकल नीड्स जो हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो साथ हम करते हैं थोड़ा थोड़ा काम। ये जरूरियात जो है बहुत जरूरी है, मिलकर ही इंसान एक मुकम्मल वसीयत और एक पर्सनैलिटी बनता है। तो आज हम बात कर रहे हैं इंसान की फिजिकल बॉडी के ऊपर, क्योंकि रमजान में हमें सबसे ज्यादा जो है अपनी हेल्थ का, सेहत का ख्याल रखना है। बाकी मामला में भी हमें प्रॉपर अपना ख्याल रखना है। तो साथ साथ बात करते हैं, साथ साथ काम करते हैं। मैं ये जो है सुबह के नाश्ते की बात करूंगी सबसे पहले। तो नाश्ता बहुत जरूरी है जिंदगी में। नाश्ता, आपकी जिंदगी में नाश्ता का होना बहुत जरूरी है। आपकी सेहत जो है वो नाश्ते की वजह से ही होती है। रात के आपने फास्ट किया होता है, भूखे रहे होते हैं, तो आपने सुबह उठ कर फास्ट को ब्रेक करने के लिए आपको नाश्ता जरूरी है। और जी तो ये भी कहा जाता है कि नाश्ता आपकी सेहत के लिए 99% बहुत जरूरी है। तो हम ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट में है सबसे पहले ऑमलेट का जिक्र ही होता है। तो ये मैं ऑमलेट के लिए अपने वेजिटेबल्स को कट कर रही हूँ, उनको मैं फ्रीज करके रखूंगी, और अपने ऑमलेट में मैं इनको डाल के सोते करके उसमें ऊपर अंदर डाल के फ्राई करके सेहरी किया करूंगी। तो कभी प्लान चेंज भी हो जाएगा। गाजरों को मैंने ले लिया, इनको मैंने क्यूब्स काट लिए हैं, और इनके बाद में क्योंकि मैंने इनको धो के रखा हुआ है, तो मैं इनको सिर्फ और सिर्फ क्यूब्स में काट रही हूँ ताकि इजीली जो है वो पक भी जाए। पता है गाजरों को पकने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे आप चाहे तो ब्लांच भी कर सकते हैं। ब्लांच करने का तरीका ये है कि आपने 180 डिग्री पर अपने पानी को बॉईल कर लेना है। उसके बाद आपने उसमें गाजरें 2 मिनट के लिए, एग्जैक्टली 2 मिनट के लिए, गाजर करनी है, आलू करने हैं या मटर करने हैं, उनको ब्लांच करके रख लें। 2 मिनट के बाद बिल्कुल आपने चूल्हा बंद कर देना है और स्टेन कर लेना है अपने वेजिटेबल्स को, और उनको ड्राई करके उनको डालना है जिपलॉक बैग में, या आप जिसमें भी स्टोर करना चाहते हैं। उसके बाद जो है मैंने, क्योंकि सिर्फ 1 महीना ही रखना है, ब्लांच की भी आप वेजिटेबल्स को 3 से 4 महीने तक रख सकते हैं, और मेरी वेजेस सिर्फ 1 महीना, हार्डली 1 महीना रहेंगी। बात कर रहे थे अपनी हेल्थ के ऊपर, इंसान अपनी हेल्थ का किस तरह ख्याल रख सकता है, अपनी फिजिकल नीड्स को खुराक के जरिए हम किस तरह पूरा कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी को जरूरत होती है फैट्स की, विटामिन की और प्रोटीन्स की। तो ये सब चीजें हमें खुराक से ही मिलेंगी। और आजकल जैसे मार्च है, आजकल विटामिन डी जो है आपको धूप में बहुत अच्छा मिलेगा। इतने मजे का मौसम है पिंडी इस्लामाबाद में, धूप के साथ हवा चल रही है, आप हवा में अकेले नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि बहुत तेज हवा होती है, उसमें बैठा नहीं जाता, ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। तो लेकिन जब धूप निकल आती है तो उस धूप के साथ जो है बैठना आसान होता है। तो आप विटामिन डी के लिए लाजमी धूप में जाया करें। जी तो हम बात कर रहे थे इंसानी खुराकी जरूरियात क्या क्या हैं। क्योंकि अब हम नाश्ते की बात कर रहे हैं, तो इसमें है सिर्फ अंडा ही तो नहीं लेना ना आपने वेजिस के साथ, आपको इसमें दही की भी जरूरत है, दूध भी ले सकते हैं आप, और कम ऑयल में बना हुआ सालन भी विद एक अदद रोटी के साथ, कुछ फल खाना। और मौसमी फल आपने लाजमी लेने हैं, मौसमी फल बहुत जरूरी होते हैं, लाजमी लें। आपको उनकी कदर तब आती है जब आप, डॉक्टर कहते हैं प्लीज अब आप खाना शुरू कर दें। तो आप इससे पहले कि डॉक्टर आपको एडवाइस करे, आप उनसे पहले ही मौसमी फल लाजमी अपने घर में लेके आए, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी इंट्रोड्यूस कराएं। जब तक आपके बच्चों को पता नहीं होगा कि मौसमी फल कौन कौन से हैं, जैसे आजकल खरबूजा आया हुआ है, तो आप अपने बच्चों को जरूर खरबूजा टेस्ट कराएं। और एक बात मैंने आपसे करनी है कि मुझे पसंद है कि मैं सिर्फ 2 टाइम का खाना खाऊं, सुबह का नाश्ता करूं फुल प्रॉपर, और उसके बाद सिर्फ रात का खाना खाया जाए, और रात के खाने से दरमियान में ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक किया जाए, और कच्ची सब्जियां या कोई दोपहर में थोड़ा सा कुछ फ्रूट ले लिया जाए। अब जो है लोग सलाद बना के खाते हैं, तो अच्छी बात है सलाद देना, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं एक गाजर लूँ, एक मूली लूँ, और उसको धूप में जाके मजे से एंजॉय करूँ। लेकिन ये काम तो सिर्फ सर्दियों में हो सकता है, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो धूप होती है, यहाँ पे फोग नहीं होती। आप इजीली जो है ना पूरा दिसंबर आराम से आपको धूप अवेलेबल होती है। और जनवरी जो है वो सिर्फ फोग में रहता है, लेकिन उसमें भी कभी कभी सूरज की आंख मचोली चलती रहती है। तो वो जो आंख मचोली चलती है उसमें भी अगर हम धूप में जाकर बैठे तो हमें काफी हीट मिल जाती है। इस तरह से जो है आप भी करें, आप भी अपनी रूटीन चेंज करें। अगर आपकी रूटीन लग रहा है आपको एक तरह से चलती जा रही है, तो फिर आपको इस सारे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी लाइफ चेंज करें और स्टाइल चेंज करें।
तो ये काम साथ साथ हो रहे हैं। और आपको मैं एक और एडवाइस देना चाहूंगी यहाँ पर कि आप उतना खाना खाएं जितनी आपको भूख है, और जैसे ही आपको लगे आपकी भूख खत्म हो रही है तो थोड़ा आप खाना छोड़ दें, क्योंकि भूख रख के खाना खाने से आप हेल्दी रहते हैं। जी, तो नाश्ते का जो टाइम बेस्ट टाइम है वो होता है 8 बजे से 7 बजे से पहले पहले। तो 7-8 बजे से पहले पहले आप अच्छे से नाश्ता कर लें। उसके बाद जो है आपने कुछ नहीं खाना, अपना अपने आपने खुद पे कंट्रोल करना है खाने पीने के मामले में। खास तौर पे जब आप एक बार खाना खा चुके हैं तो आपके सामने कुछ भी आ जाए तो आपने उसको नहीं खाना। आपने अपनी हेल्थ का खुद ख्याल रखना है। और रात का खाना आपको 7 बजे के बाद नहीं खाना। लेकिन क्योंकि आजकल हम ऑलरेडी लेट खा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप 9 बजे पर आए, 8 बजे पर आए और फिर 7 बजे पर आए। कोशिश करें 7 बजे तक खाना खाएं, अपने बच्चों को 8 बजे तक सुला दें, ईशा की नमाज पढ़ें। और सोने से पहले जो है मोबाइल 2 घंटे पहले, जैसे आपने 2 घंटे पहले खाना खा लिया है, इसी तरह आपने 2 घंटे पहले मोबाइल को यूज नहीं करना है। एक्चुअली मोबाइल की जो लाइट है वो बिल्कुल ही ऐसी है जैसे आपके सुबह की सूरज की लाइट है, जिसकी वजह से जो है आप बहुत ज्यादा आपकी जो जब आप रात के वक्त मोबाइल देखते हैं उसकी वजह से आपके माइंड को एक सिग्नल जाता है कि अब सुबह हो गई है और आपके वो दिमाग को एक्टिव कर देता है। तो आपने रात के वक्त मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करना। कोशिश करें कि आपकी जिंदगी में मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम हो। जी, तो हमारे जिस्म को बहुत ज्यादा जरूरत है एक ऐसी चीज की जो हम बिल्कुल भी नहीं लेते, और वो इतनी इजीली अवेलेबल है और हम उसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। जी, तो अगर आप अभी तक नहीं समझे तो ये बहुत अफसोस की बात है। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे अंदर पानी की कमी बहुत ज्यादा है। हम लोग पानी इंटेक बहुत कम करते हैं जो कि नुकसानदेह है, और सर्दियों में तो हम बिल्कुल पानी पीना भूल जाते हैं। कोशिश करें पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और अपने साथ हर वक्त एक पानी की बोतल रखें। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी जरूरी है कि आप अपने साथ पानी की बोतल रखें। और खाना खाने से 1 घंटा पहले आपको 2 गिलास पानी पीना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मेरे लिए भी मुश्किल था। तो क्योंकि हमें पानी पीने की आदत नहीं होती, हमारा मैदा भी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, तो आप आहिस्ता आहिस्ता 1 गिलास पानी पिए, पहले आधा गिलास पानी पिए, फिर 1 गिलास पर आए। लेकिन ये जितनी जल्दी आप कर सकते हैं उतनी जल्दी करें। खाना खाने से पहले आपको लाजमी पानी पीना, ताकि आपकी बॉडी को जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती रहे। इंसान की फिजिकल हेल्थ में जो दूसरे नंबर पर बात आती है वो जरूरी है इंसान की नींद। इंसान की नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। और आजकल जो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो सबसे बड़ा ये है कि हम मोबाइल रात में देख रहे हैं, और मोबाइल की जो लाइट है वो और सनलाइट जो है वो ऑलमोस्ट बराबर है। जैसे ही पता चलता है आपके माइंड को कि लाइट ऑन हो गई है, आपके सिग्नल्स जाते हैं और वो केमिकल्स होते हैं जो आपके माइंड को जगा देते हैं कि अब सुबह हो गई। जी, तो आपके साथ बातों के दौरान मेरे भी काम हो चुके हैं, और पालक को फ्रीज करने का तरीका ये है। जी, तो मैं जिप-लॉक बैग ले आई हूँ। हमने इसमें मटर और गाजरें रखूंगी क्योंकि वो वॉश हुई हुई हैं और वो साफ है, ड्राई भी हैं। और पालक जो है हम इसको सबसे पहले वॉश करेंगे अच्छी तरह से, इसको सुबह तक ड्राई होने देंगे। उसके बाद हम इसको जिप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज कर लेंगे, क्योंकि इसके साथ मिट्टी लगी होती है तो इसको साफ करना धोना बहुत जरूरी होता है। तो ये मैं डाल के लेके आती हूँ, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो चुके हैं कंप्लीट, और इनको मैं कर चुकी हूँ, बैग में डाल चुकी हूँ। ये चले जाएंगे फ्रीज होने के लिए। और पालक को मैं पहले वॉश करूंगी, फिर ड्राई करूंगी, उसके बाद इसको मैं स्टोर करूंगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। इस बार मैं एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आई हूँ, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।